बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की मैथमेटिक्स है जो न्यू मैथ आई है 25-26 के लिए। तो इसमें देखें ये पंजाब क्यूरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की है। तो इसकी PDF निकाली है। इसकी देखें एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 अब हमने सॉल्व करना है। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं। जो इनइक्वालिटी दी हुई हैं जिसमें इक्वल साइन ना हो उसे इनइक्वालिटी कहा जाता है। तो ये ग्रेटर दैन लेस दैन वगैरह के साइन होते हैं जिनको इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर -3 इज़ लेस दैन -1 इसे पढ़ेंगे। वजह क्या है कि ये जो एलिगेटर का मुंह है वो -1 की तरफ है। तो इस वजह से जो -3 है वो बैक साइड पे है। तो आप यूँ समझे कि एलिगेटर ज़्यादा को खाता है कम को नहीं खाता। तो यूँ हम कहेंगे कि -3 इज़ लेस दैन -1 एंड 0 इज़ लेस दैन 2। तो इस तरह से इनको पढ़ा जाएगा। A इज़ लेस दैन B और देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। तो इसको ग्रेटर दैन कहेंगे और ये जो पीछे वाला होगा वो लेस दैन होगा। अब इधर ये पीछे वाला एलिगेटर के मुंह के तो इसको लेस दैन कहेंगे और जो आगे वाला है उसको ग्रेटर दैन कहेंगे। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ की आप लोगों को नेम बताता हूँ। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखें। -3 इज़ लेस दैन -1 और दोबारा ये ना नेक्स्ट स्टेप है उसने कहा कि नेक्स्ट स्टेप में अगर इसे हल करते हैं ना तो आंसर आता है 0 इज़ लेस दैन 2। तो ये कैसे हो सकता है। आप क्या करोगे तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी का नाम बता दो। तो उसने तो सिंपल प्रॉपर्टी का नाम ही पूछा है लेकिन ये आंसर भी उसने निकाला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं आंसर निकाल कर आपको दिखाऊँ और फिर आप लोगों को पता चले कि किस तरह से मैंने आंसर निकाला है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके मैंने आंसर निकाला है। तो देखें अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो -3 में अगर मैं +3 कर देता हूँ तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसमें मुझे -1 के अंदर भी +3 ही करना होगा क्योंकि मैंने इधर अगर +3 किया है तो इधर भी मुझे +3 ही करना होगा। तो हल करके देखते हैं ये वाला आंसर बनता है कि नहीं बनता। तो अब ये -3 में से +3 अगर निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 0। और इसी तरह प्लस के 3 में से -1 निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 2। तो सेम यही वाला आंसर बन रहा है। अगर ऐसा करते हैं हम -3 के साथ प्लस का 3 लगा देते हैं और -1 के साथ भी प्लस का 3 लगा देते हैं। दोनों तरफ सेम काम करते हैं जिसकी वजह से हमने कोई चेंज नहीं की क्योंकि सेम काम किया है। हमने +3 को दोनों तरफ ऐड कर दिया है तो हमारे पास वो जो आंसर उन्होंने दिया हुआ था वो आंसर हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एडिटिव ये हो सकता है एडिटिव इन्वर्स हो रहा है कि आपने -3 का जो इन्वर्स था वो +3 था तो आपने +3 को दोनों तरफ ऐड कर दिया है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स हो रहा है बोथ साइड पर। इस वजह से हमारा जो आंसर है ना वो ये वाला आंसर हमें मिल रहा है। तो इसकी हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने देख लिया कि यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है वो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखें ये 0 इज़ लेस दैन 2 0 इज़ लेस दैन 2 आया है। तो इधर वाली साइड 0 हो गई है और इधर जो है ना वो 2 साइड बन गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। जी स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन है इफ़ a इज़ लेस दैन b। अगर a b से छोटा है देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन b 1/b। तो 1/a यानी कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो तो 1/a जो है रेसिप्रोकल है वो ग्रेटर दैन b वो b से बड़ा हो जाता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो रेसिप्रोकल क्योंकि लेना पड़ रहा है तो रेसिप्रोकल लेने से जो चीज़ इधर छोटी होती है ना वो बड़ी हो जाती है। तो क्योंकि वो फ्रैक्शन में चली जाती है। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाना। तो उल्टा होने की वजह से वो बड़ी हो जाती है चीज़। तो जो भी नंबर हो जो भी डिजिट हो तो उल्टा होने से वो बड़ा हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि इन्वर्स रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वर्स प्रॉपर्टी भी कहा जा सकता है तो लिहाजा आप इसको इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कह दें। इन्वर्स प्रॉपर्टी
इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इन्वर्स प्रॉपर्टी से कह देते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं, या इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, या ये भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, तो ये भी कहा जा सकता है। इसमें यह बात याद रखनी है कि जब भी आप रियल नंबर पॉजिटिव हों दोनों, या फिर दोनों नेगेटिव हों, तो आप जब उनका रेसिप्रोकल लोगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, उसका वो चेंज हो जाता है, उसका मुंह चेंज हो जाता है। मगर शर्त यह है कि ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। तो तब जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे या आप इसका इन्वर्स लोगे, तो इन्वर्स का मतलब है उल्टा कर लेना, तो उल्टा करोगे तो ये जो साइन है एलिगेटर का जो मुंह है वो चेंज हो जाना है, वो इस तरफ को हो जाना है। हम जो यहाँ पर जो छोटा था तो उसने इधर बड़ा बन जाना है, और यहाँ पर जो बड़ा था तो उसने इधर जाकर छोटा हो जाना है। तो इस वजह से एलिगेटर का मुंह आप लोगों ने चेंज कर देना होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बात प्रूव भी कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये बात प्रूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये साइन कैसे चेंज हो जाता है, इसका मुंह टेढ़ा क्यों हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि मैंने ए जो लिया है ना, वो ए मैंने 2 लिया है, और बी जो है वो मैंने 3 लिया है। क्योंकि ए इज़ लेस दैन बी है ना, ए इज़ लेस दैन बी, तो ए मैंने 2 ले लिया, छोटा ले लिया, और बी जो है ना बड़ा है, तो बी मैंने 3 ले लिया, तो लेस दैन ले लिया। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ ना 2 इज़ लेस दैन 3, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में मुझे ये लिखना होगा ना 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/3। मुझे ये लिखना होगा, जैसे कि मैंने अब 1/a की तरफ एलिगेटर का मुंह किया, तो मुझे 1/2 की तरफ एलिगेटर का मुंह करना होगा। तो इस तरह से मैंने किया। तो यहाँ पर हम कोमा लगाने के बजाय देन कह देते हैं, देन। तो अब इस बात को साबित करते हैं कि क्या 1/2 जो है वो बड़ा है और 1/3 छोटा है। तो 1/2 का अगर आप कैलकुलेटर से आंसर निकालोगे ना, तो इसका कैलकुलेटर ने आंसर देना है, क्योंकि ये हाफ है तो 0.5 इसका आंसर देना है। तो 0.5 जो है वो ग्रेटर होता है 1/3 का। जब आप आंसर निकालोगे ना कैलकुलेटर से, तो उसने 0.33 आपको दे देना है। ऐसे इसे आप 0.50 कह सकते हो, इसे 0.33, आपका आंसर 33 चलता चला जाएगा। तो यूँ आपको पता चल जाएगा कि 0.50 बड़ा है और 0.33 जो है वो छोटा है। तो यूँ आप कह सकते हो कि ये जो बात है बिल्कुल सही है, एलिगेटर अपना मुंह बदल लेता है। तो जो ग्रेटर चीज़ होती है वो लेसर हो जाती है जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें कि दोनों तरफ सी ऐड हो रहा है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, एडिशन प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है ना, इस वजह से इनइक्वालिटी, एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। देखिए सेम नंबर प्लस सी इधर भी हुआ है, इधर भी सेम नंबर प्लस सी किया है, तो दोनों तरफ सेम नंबर को अगर आप ऐड कर देते हो, तो ये वाली साइड अगर लेस थी तो इसने फिर ये वाली ग्रेटर थी तो इसने लेस ही रहना और इसने ग्रेटर ही रहना है, क्योंकि सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो इस वजह से कोई चेंज भी नहीं आ रही। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो सी को, तो आप दोनों तरफ सी को माइनस कर दोगे, इधर भी सी माइनस कर दें, इधर भी सी माइनस कर दें, तो दोबारा इसने यही वापस आ जाना है। तो फिर हो जाएगी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें इफ़ ए सी इज़ लेस दैन बी सी, अगर ए सी जो है वो बी सी से छोटा है, एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब ये कि जो सी है वो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, बड़ा है। देन ए सी इज़ लेस दैन बी, सॉरी ए इज़ लेस दैन बी, तो फिर ए जो है ना बी से कम कैसे हो सकता है। तो देखें अगर आप इधर से दोनों तरफ से सी को ख़त्म कर दें, यानी कि ये सी दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएं, या आप दोनों साइड को सी पर डिवाइड कर दें, तो फिर आपके पास इधर ए बच जाएगा इस साइड पे और इधर बी बच जाएगा, जैसे ये ए इज़ लेस दैन बी ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इस बात की समझ आती है कि इसमें जो है ना डिवीज़न प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, डिवीज़न प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है, क्योंकि जो डिवीज़न प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होती है वही आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप सी को दोनों तरफ से काट दो। तो हम इसको कह देंगे कि डिवीज़न प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, डिवीज़न
प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये बात मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि देखें ये AC है इज़ लेस दैन BC है, तो बोथ साइड को आपने डिवाइड करना C पे, दोनों साइड को आप C पे डिवाइड करते हो। अगर आप C पे डिवाइड करते हो तो इधर से C ने डिवाइड होकर A रह जाएगा, और इधर से C डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ B रह जाएगा, तो A इज़ लेस दैन B आ जाएगा, जो कि ये आया हुआ है। तो ये डिवाइड करने से हमें ये वाले आंसर मिल रहे हैं, इस वजह से हमने लिख दिया डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। और डिवीजन का मतलब ये भी होता है कि आप कैंसलेशन कर दें, काट दें, तो काट कर भी आप ऐसा निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट इसमें देखें पहले समझ कर, इफ़ AC इज़ लेस दैन BC, अगर AC को मल्टीप्लाई किया हुआ है और BC को भी मल्टीप्लाई किया हुआ है और AC वाली साइड छोटी है और BC वाली साइड बड़ी है, एंड C इज़ लेस दैन ज़ीरो, C इज़ लेस दैन ज़ीरो का मतलब है कि C ज़ीरो से भी छोटा है, मतलब ये कि C -1 हो सकता है, -2, -3 और कोई सा भी छोटा हो सकता है, लेकिन ज़ीरो से छोटा है, बहरहाल माइनस में है। देन A इज़ ग्रेटर दैन B, तो जब आप C को ख़त्म कर दोगे, इनमें से निकाल दोगे, डिवाइड कर दोगे या कैंसल आउट कर दोगे, तो आपका जो A है वो ग्रेटर दैन B हो जाएगा, तो A जो है ना B से बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है C जो है ना वो नेगेटिव नंबर है कोई सा, और वो दोनों साइडों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से C के नेगेटिव होने की वजह से और फिर मल्टीप्लाई होने की वजह से उसने इसको, इस जो एलिगेटर का साइन है उसको इस तरफ को किया हुआ है, लेकिन जब आप C को रिमूव कर देते हो तो क्योंकि नेगेटिव नंबर रिमूव हो जाता है, तो इस वजह से एलिगेटर का साइन बदल जाता है, जो चीज़ छोटी होती है ना वो बड़ी हो जाती है। तो इस वजह से हमें पहले तो मैं प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम क्या बन रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने से ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी इसको लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी हमने इसको लिख दिया। तो अब ये बाद में प्रूव करके देता हूँ कि ये इस तरह इसका साइन कैसे चेंज हो गया है। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ AC इज़ इक्वल टू BC, AC इज़ लेस दैन BC, और उसने C के बारे में ये कहा है कि C इज़ लेस दैन ज़ीरो, इसका मतलब है C जो है ना वो -1 है, तो -1 लेस दैन ज़ीरो होता है। तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखता हूँ, A जो है ना वो तो उसके बारे में तो उसने बात नहीं ना की, A तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला जो है ना C के बारे में उसने बात की है कि C लेस दैन ज़ीरो है। तो अगर मैं C को -1 लिख देता हूँ, सॉरी इसको C को -1 लिखना था, इसको -1 लिख दिया। तो अब यहाँ पर -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -A, तो B जो है वो -B बन जाएगा, -B बन जाएगा। अब ये जो साइन है ना वो रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर भी बात इतनी क्लियर नहीं हो रही, तो मैं A की भी वैल्यू आपको पुट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि A जो है उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो लिहाजा A जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि C के बारे में तो उसने कह दिया ना वो लेस दैन ज़ीरो है, और फिर उसने ये मुंह भी बदल कर दिखा दिया इधर, तो इस वजह से हम A को जो है ना पॉजिटिव लेते हैं। तो A को आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ले लो, तो A को अगर हम 2 ले लेते हैं, A को आपने 2 ले लेना है, तो A को अगर हम 2 ले लेते हैं तो फिर से यही वाला वर्किंग यही मैं करके आपको दिखाता हूँ। AC इज़ लेस दैन BC, और A को हमने 2 ले लिया और C को हमने -1 ले लिया। अभी साइन आप ना लगाएं, तो B को हम 3 ले लेते हैं सपोज़, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है ना कि B इज़ ग्रेटर आ जाएगा, A इज़ ग्रेटर आ जाएगा, यहाँ पर उसने कहा था A इज़ ग्रेटर आ जाएगा, तो B को 1 लेना पड़ेगा, B को 1 लेना पड़ेगा। तो ये बात हमने प्रूव करके देखनी है ना कि A जो है वो ग्रेटर है और B लेसर आता है कि नहीं आता, जब आपने ये वैल्यूज़ लेते हो। तो अब
ए को मैंने 2 ले लिया, ये जो मैंने 2 रखा था, और सी को जैसे कि यहाँ पर कंडीशन बताई थी तो मैंने माइनस में लिख दिया, और बी को जो है ना मैंने 1 लिख लिया, और सी को वही -1 जो उसने बताया था वो लिख लिया। तो अब देखें, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 तो -2 आता है, और ये साइन अभी हम नहीं लगाते, तो 1 1 ज़ा 1 -1 इधर से आंसर आ जाता है। अब देखें कौन सा आंसर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो जो आंसर माइनस में छोटा होता है ना, हकीकत में वो जो माइनस में छोटा होता है उसे हकीकत में बड़ा कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आंसर छोटा होता है माइनस में वो हकीकत में बड़ा होता है, तो इसकी तरफ ये एलिगेटर का साइन लग गया। अब -1 इज़ ग्रेटर दैन -2, लेकिन उसने कहा कि नंबर पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो उनको पॉजिटिव नंबर लिया है, तो हमने उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो जब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से माइनस का साइन और इधर से भी माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ से जब माइनस का साइन ख़त्म होता है तो 2 और ये 1 बन जाता है। तो अब देखो कि 2 जो है वो तो बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये साइन रॉन्ग हो गया ना। इस तरफ को अगर हम साइन रखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो साइन तो ऐसे होना चाहिए ना, ये 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो 2 जो है ना 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है यही बात सही होती है ना, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो जब सी को हम नेगेटिव नंबर लेते हैं और ए और बी हमारे दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं, तो उस वक्त जब हम इसे हल करते हैं तो देखें ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है उसमें ये जो सी है वो नेगेटिव लिया हुआ, उसने नेगेटिव लेने की वजह से जब उसको सी को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो ए और बी के पॉजिटिव जब आंसर आते हैं तो वो आंसर जो है ना वो ग्रेटर हो जाते हैं। तो बहरहाल जब भी कोई नंबर नेगेटिव में छोटा होगा तो हकीकत में वो बड़ा होगा। इस बात को देखने के लिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है ना, नेगेटिव में जो बड़ा हो तो वो हकीकत में छोटा होता है, और ये माइनस में जो छोटा होता है वो उसे बड़ा कहा जाता है। तो इस बात को देखने के लिए यहाँ पर मैं नंबर लाइन बनाकर आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करता हूँ और यहाँ पर हम दरमियान में 0 ले लेते हैं, इस तरफ को हमेशा -1 होता है, -2 -3, इस तरफ को नंबर सारे माइनस में जाते हैं, और इधर को 1 2 3 इस तरफ को सारे पॉजिटिव में जाते हैं। तो अब देखें ये जो -2 है वो यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, तो -1 जो है ना वो 0 के ज़्यादा क्लोज है और -2 ज़्यादा दूर है, तो लिहाजा जो 0 के करीब होगा वो माइनस वाली साइड से वो बड़ा कंसीडर होगा। तो -1 बड़ा है, -2 और छोटा है, -3 और भी छोटा है, इसी तरह 1 बड़ा है, फिर 2 इससे भी बड़ा हो जाता है, 3 उससे भी बड़ा हो जाता है। मतलब इस तरफ को जाते जाते, चाहे आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से जहाँ से मर्जी शुरू करो, इस तरफ को जाते जाते नंबर बड़े होते जाते हैं और इस तरफ को जाते हैं नंबर छोटे होते चले जाते हैं। तो लिहाजा माइनस में चाहे कोई नंबर जितना भी बड़ा हो, हकीकत में वो 0 से दूर हट जाता है, इस वजह से वो छोटे से छोटा होता चला जाता है। तो यूँ हम ये कहेंगे कि -2 जो है वो स्मॉलर दैन -1, -2 -1 से छोटा है। तो उम्मीद है अब आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट ये देखें, आइदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी, या तो ए बी से बड़ा है, आर ए इज़ इक्वल टू बी, या फिर ए बी के बराबर है, आर ए इज़ लेस दैन बी, या फिर ए जो है बी से छोटा है। तो ए जो है ना उसकी 3 सूरतें ही हो सकती हैं अगर ए को बी के लिहाज से देखा जाए। तो या तो ए और बी आपस में बराबर बराबर हो सकते हैं, या ए बड़ा हो सकता है बी छोटा हो सकता है, या फिर ए छोटा हो सकता है बी बड़ा हो सकता है। तो कोई सी 2 चीज़ें हों, कोई से 2 लड़के हों, उनको आपने कंपेयर करना, उनके कद को कंपेयर करना, तो या उनको दोनों के कद बराबर होंगे, या उन दोनों के कद एक का बड़ा होगा दूसरे का छोटा होगा, या दूसरे का बड़ा होगा पहले का छोटा होगा। तो यही सूरतें हो सकती हैं। तो इस तरह की जो सूरतें होती हैं ना, उसके लिए जो स्पेशल नाम है वो नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो लिहाजा हमारा ये आंसर बनता है। अगर रियल नंबर के बारे में बात करें
तो अगर हमारे पास कोई से 2 रियल नंबर हैं जिनका हमें कोई पता नहीं है, वो अननोन रियल नंबर हैं, तो वो दोनों रियल नंबर या तो आपस में बराबर होंगे, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या पहला बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो यही सूरतें हो सकती हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, और अगर पसंद आती है तो लाजमी आप शेयर करें, दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।